पीएम मोदी के हनुमान आजकल एंग्री यंग मैन बने घूम रहे हैं। एलजेपी रामविलास के सुप्रीम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बीजेपी को अपने तेवर दिखाए हैं। पटना में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। अगर उन्हें लगा कि उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो 1 मिनट भी पद पर नहीं रुकेंगे, मंत्री की कुर्सी को तुरंत लात मार देंगे। दरअसल चिराग पासवान पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां एलजेपी रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ ने चिराग पासवान के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। इसी मंच से उन्होंने बीजेपी को ये इशारे में चुनौती दी। चिराग पासवान ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो जरूरत पड़ी तो वो मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि वो किसी भी गठबंधन में रहे अपनी बात हमेशा रखते थे। चिराग ने कहा कि वो भी अपने लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ेंगे। अपने समर्थकों के सामने चिराग ने कहा, जिस दिन चिराग पासवान को ऐसा लगेगा कि इस गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर गठबंधन में हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, उस दिन मैं फैसला लेने से 1 मिनट भी देर नहीं करूंगा। कभी मेरे पिता ने भी मंत्री पद को लात मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा था, मैं भी मंत्री पद को लात मारने से पहले नहीं सोचूंगा। चिराग ने विपक्षी पार्टियों पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी आरक्षण खत्म होने और संविधान की हत्या जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही चिराग पासवान ऐसे कई मौकों पर बीजेपी को अपने तेवर दिखा चुके हैं। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनके बयान से बीजेपी में बेचैनी फैल गई थी। एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने JPC की बैठक में विरोध किया था। चिराग पासवान UPSC लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। यहाँ तक कि वो कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जातीय जनगणना का समर्थन भी कर चुके हैं। फिलहाल चिराग पासवान का ये जो तेवर है ये लोकसभा चुनाव के बाद से नजर आ रहा है। इसके पीछे कई वजहें सामने आ रही है। एक झारखंड में पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी अपने पार्टी काडर का विस्तार करना चाहती है, और जब से बीजेपी की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा को वहाँ प्रभारी बनाया गया है, उसकी जो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव को लेकर, उसमें कहीं भी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी या यूं कहे कि चिराग पासवान की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। इसके बाद से खुद को दरकिनार महसूस करते हुए चिराग पासवान वहां पे अकेले लड़ने की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि चिराग पासवान ने 40 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया है। जहां उनकी स्थिति मजबूत है वहां की इकाई ने भी चिराग पासवान की हामी में हामी मिला दी है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है उससे एक चीज तो स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में इस वक्त चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।